नाम यीशु मसीह के जिंदा जाली बाबा के नाम है दी मेडिकल शो में आपको वेलकम खुश आमदीद करते हैं। हर बार की तरह हर रोज की तरह आज भी हमारे स्टूडियो के अंदर गेस्ट मौजूद है। चंद ही लम्हे में अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ भी करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सबों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सबों की तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक हमें मिल रही है। आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, बरकत पा रहे हैं और हम खुदा की तारीफ खुदा की तमजीद करते हैं। मेरा ईमान है कि आज भी खुदा आपकी जिंदगी के अंदर एक नया काम करेगा। तो कोई भी अगर आपकी दुआ या दरखास्त है या आप कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो आइए अब वक्त आ गया कि हम अपने गेस्ट के साथ आपका तारुफ करवाएं। तो सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर सलीम बशीर साहब हमारे साथ मौजूद है। पास्टर साहब आपको वेलकम खुश आमदीद करते हैं दी मेडिकल शो के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस। और इनके साथ साथ खुदा के बंदा ब्रदर शाहिद मुख्तार साहब हमारे साथ मौजूद है। ये मुबशराना खिदमत कर रहे हैं, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद करते हैं दी मेडिकल शो के अंदर। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, थैंक यू सो मच। वेलकम आपको। और इनके साथ साथ रॉबिन शहबाज हमारे साथ है, ये अभी स्टूडेंट है, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद करते हैं दी मेडिकल शो के अंदर। थैंक यू। और यकीनन मेरा ईमान है कि आज आप खादमों के वसीला से आज कसरत से बरकत को हासिल करेंगे, क्योंकि खुदा अपने खादमों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है और तरह तरह से खुदा ने अपने लोगों को नेमतें बरकतें अता कर रखी है। और जब खुदा का बंदा आज खुदा के कलाम की बुनियादी करेगा तो हम जानेंगे कि खुदा किस तरह से जिंदगियों के अंदर जो है वो मौजज़ात का काम करता है, कुदरत का काम करता है, बहाली का, सरफराजी का काम करता है। आए इस प्रोग्राम का आगाज जो है वो हम दुआ से करेंगे। तो बेटे रॉबिन के साथ मिलकर हम एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। यस लॉर्ड, हालेलुया। कुदूस कुदूस अब्दी और सलामती के शहजादे, कह करने में धीमा, शफ़क़त और रास्ते में घनी। ऐ यीशु राजा, तो कहता जहाँ एक या दो में नाम इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ हाजिर हूँ। हम तेरी मौजूदगी का शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं। ऐ यीशु राजा, जो आज का कलाम हो वो हमारी जिंदगियों के लिए 30 नहीं 60 नहीं बल्कि पूरा 100 गुना फैलाने वाला बने। ऐ यीशु राजा, आज के कलाम के वसीले से हम नजात पाएं, हमारी जिंदगियां बदल जाएं, हम तरक्की करें और हमारी तरक्की के रास्ते खुलें। ऐ यीशु राजा, तू हर एक को छूता है, हर एक को बड़ी बरकत देता है। ऐ यीशु राजा, जो भी आज कलाम हो वो जो तू उसमें से होकर कलाम करना। ऐ यीशु राजा, तू हर एक को छूता है, हर एक को बड़ी बरकत देता है। ऐ यीशु राजा, मेरी छोटी सी दुआ को अपने हुजूर में कबूल फरमा। आमीन आमीन। थैंक यू रॉबिन, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और यकीनन खुदा जो है हर एक की जिंदगी में एक नया काम करना चाहता है और खुदा ने इस जहान के अंदर हर इंसान को एक असाइनमेंट के साथ भेजा हुआ है, काम के साथ भेजा हुआ है, मकसद के साथ भेजा हुआ है, ताकि वो उसकी बादशाही के काम को पूरा कर सके। तो आइए आज खुदा के कलाम में से मरकजी आयत हम देखते हैं। ज़बूर 145 उसकी 18वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। हालेलुया। अगर आप भी चाहते हैं कि खुदा आपके दिल के करीब रहे तो आए, आज आपको जरूरत है कि हमें दुआ करने में मशगूल रहना चाहिए और हमें सच्चाई से दुआ करनी चाहिए। कई लोग हैं जो मुंह से ऐ खुदावंद कहते हैं, लेकिन उनके दिल जो है वो बहुत कोसों दूर होते हैं खुदा से। लेकिन खुदा उन सब के करीब है जो दिल से उससे क्या करते हैं, दुआ करते हैं। तो आए जानते हैं खुदा के बंदा पास्टर सलीम ने जब दुआ की तो खुदा ने कैसे उनके दिल को जो है वो इस दुनिया से दूर करके अपनी तरफ लगा लिया और किस तरह से आज खुदा अपने बंदा को अपने जलाल के लिए, अपनी बादशाही के काम के लिए मुल्क पाकिस्तान के अंदर जगह जगह जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। जानते हैं, हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए दी मेडिकल शो। वेलकम पासा, एक बार फिर आपको खुश आमदीद करते हैं और जानना ये चाहती हूँ कि अरसा दराज से आप खिदमत कर रहे हैं, लेकिन खिदमत करना कोई इतना आसान काम नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं बड़ा आसान काम है। जानना ये चाहती हूँ कि कैसे और कब यीशु अल मसीह ने आपको अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। जी, खुदा उनका शुक्र है कि उसने इस लायक समझा कि उसकी खिदमत के लिए मैं चुना जाऊं। और जो कि मैं गीत भी लिखता हूं, तो मैंने एक गीत में इसका इजहार भी किया है कि तूने मेरे साथ कैसा पुण्य किया है, तूने मुझे अपने लिए चुन लिया है। सो वो ये उसकी मेहरबानी है कि वो दुनिया के नाचीज़ों को, हकीरों को, बेवजूदों को चुन लेता है और उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो मैंने 85 में खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, तौबा की और पास्टर हिस्किल सरोज साहब के वसीले से मैंने नजात पाई, कलाम सीखा उनसे और उन्हीं के वसीले बपतिस्मा लिया और फिर उन्होंने ही मुझे
खुदा की खिदमत के लिए खादम के तौर पे मखसूस किया। और मेरी गवाही है कि जब मैंने खिदमत शुरू की थी, तब मैं सिर्फ उनके चर्च में क्वायर चलाता था, क्वायर लीडर था। अच्छा, तो जब मैंने अपना चर्च शुरू किया FC कॉलेज कॉलोनी में, अच्छा, तो तब मेरे पास कोई और नहीं था, ना मीटिंग चलाने वाला था, तो मैं खुद ही था कि मैं इस कलाम को भी सुनाऊं और मीटिंग भी लीड करूं। 6 लोगों के साथ मैंने अपना चर्च शुरू किया। तो मैंने जो कुछ भी सीखा था, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से BA किया था म्यूज़िक में उस वक्त ना। तो मैंने फिर म्यूज़िक को ही अपना ज़रिया मुआश भी बनाया। और फिर मैंने खुदावन से कहा, खुदावन जो कुछ मैंने सीखा है राग रंग, ये मैं तेरी नज़र करता हूँ 5 रोटियों और 2 मछलियों की तरह, तो इसमें ब्लेसिंग का डाल दे, बरकत दे दे। फिर खुदा ने बरकत दी और खुदा ने इस्तेमाल किया और नए नए गीत खुदा ने दिए। तो सबसे जो मशहूर गीत है वो है तेरे मार खाने से यसू मैंने शिफा पाई। सो उसके बाद अब तक खुदा इस्तेमाल कर रहा है। 4000 से ज़्यादा लोगों को अपनी का बपतिस्मा दिया है और ये सिलसिला अभी तक जारी है। तो खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल। अच्छा, आपने कहा कि ये जो सॉन्ग है तेरे मार खाने से, तो इसकी शायरी किसने की हुई है? मैंने आपने तो की मैंने है। जबरदस्त, इसकी बड़ी धुन भी मैंने बनाई थी। खूबसूरत wording है और मेरा ये पसंदीदा सॉन्ग है। आइए ये गीत सुनिए, भाई ने ये गीत लिखा हुआ है और मेरा ईमान है कि आपको ये गीत बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मेरा ये फेवरेट गीत है। मैं चाहती कि जो मेरा फेवरेट है वो आपका भी फेवरेट बन जाए। आइए गीत सुने और बरकत पाए।
आपने ये गीत सुना है, आपको यकीनन बहुत अच्छा लगा होगा। तो मुझे बताएं कि कैसे खुदा ने आपके दिल के अंदर ये शायरी का जज्बा डाला और ये वर्डिंग किस तरह से आपको मिले, क्योंकि मैं समझती हूँ कि गीत लिखना भी कोई इतना आसान काम नहीं है। जिस तरह से आज के दौर के अंदर जो मतलब के गीत शीत लिखे जा रहे हैं, मुझे नहीं पता उसकी शायरी कौन लिखता है, क्या हो रहा है, लेकिन जो पहले इब्तदाई दौर के अंदर या मतलब के 20 साल पहले जो गीतों की वर्डिंग थी या शायरी थी, उसके अंदर ना बड़ा एक सुकून सा था, बड़ा इत्मीनान सा था, आरामदेह था। लेकिन कैसे आपको ये शायरी का मतलब के एक तो बाजी है कि मैंने बहुत बड़े खादिम के साथ पादरी इस्किल साहब के साथ 10 साल गुजारे हैं, और जब वो गीत लिखा करते तो वो अक्सर मैं उनके सराहने बैठा होता था, बाजा मेरे पास होता तो वो लेटे लेटे कहता अच्छा रहा बाजा एंज बजा एंज का। अच्छा, तो जैसे जैसे वो 4-5 मिनट में वो गीत लिख लेते थे, और फिर वो गीत जो था वो अगले दिन वो कलीसिया में सिखा देते थे, लोग गाना शुरू कर देते थे। तो एक तो ये है कि ब्लेसिंग वहाँ से मिली, ये मसा जो है ना वर्शिप का जो है ना वहाँ से मिला। और स्पेशली ये जो गीत है मेरा जो है ये 96 में मैंने लिखा था, 23 मार्च को। तो मैं एक दुआ करने गया था एबटाबाद में। अच्छा। एक हमारे दोस्त थे, उनकी वालदा बीमार थी, तो हम लोग उनके लिए दुआ कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, और सब खुदा के आगे मिन्नत कर रहे थे कि खुदा अपना मसा भेजो बरकत। उसी मसा में दुआ के दौरान ये मैंने कॉर्ड दबाया हुआ था, बाजा मेरे पास था, और मैं हम लोग आंखें बंद करके गा रहे, तो ये गीत वहाँ मुझे मिला था, ये वर्शिप में मिला था। और मैं समझता हूँ कि मेरी कोई अपनी काविश नहीं है, ये मेरी अपनी ज़ाती कोशिश नहीं, ये खुदावन ने, ये भी खुदा की तरफ से एक नेमत है, ब्लेसिंग है। तो हमारे साथ मुबश्शिर शाहिद मुख्तार साहब बैठे हुए हैं। एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। बहुत बड़े बंदे हैं ये, बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ अपने बारे में बताइए कि क्या बिजनेस आप कर रहे हैं, और जितने भी इस वक्त देख रहे हैं जो बेरोजगार है, जो काम करने का दिल नहीं करता, आप भी एक बिजनेसमैन है और अच्छा काम चला रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ अपने बारे में ज़रूर बताएं ताकि उनका दिल भी काम करने को करे। जी शुक्रिया सिस्टर रेचल, आपने हमें सबसे पहले यहाँ पे मदऊ किया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और उसके बाद आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं आपके शो की मकबूलियत के लिए, जो दिन ब दिन लोगों के दिलों में उसकी जो है वो चाहत बढ़ रही है। खुदा की तारीफ। बेशक आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, दुनिया तक कलाम पहुँच रहा है आपके कलाम के वसीला से। तो खुदावंद उसके लिए आपको मज़ीद ब्लेस करे ताकि आप इस कलाम की शेयरिंग को जारी व सारी रखें। एंड एज़ फॉर माई बिज़नेस एंड माई सर्विस, मेरी खिदमत के लिहाज से पास्टर सलीम बशीर साहब जो अभी आपके हमारे साथ बैठे हैं, ये मेरे मेंटोर हैं। इन्हीं से जो है इंस्पायर हो के खिदमत में मैं आया हूँ। और उससे पहले, खिदमत से पहले बिज़नेस स्टार्ट किया मैंने। इससे मुझे अपनी फील्ड में, मैं अपनी थोड़ी सा फील्ड का बता दूं कि मैं इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग में काम करता हूं, कि जो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स हम प्रोवाइड करते हैं, जो भी पाकिस्तान में चीज़ें आती हैं या पाकिस्तान से बाहर जाती हैं, बाय एयर या बाय सी, दोनों सूरतों में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लाइक वी प्रोवाइड बाय सी, बाय एयर एंड बाय रोड। कस्टम क्लियरेंस की सर्विसेज हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड को और जितनी भी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जितना आपने देखा होगा कि मोस्टली चीज़ें हमारी इंपोर्टेड हैं, तो उन चीज़ों की तरसील पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान से बाहर जो हम भिजवाते हैं, लाइक हम टेक्सटाइल भिजवाते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स भिजवाते हैं, खेलों का सामान है, हमारा चावल बाहर जाता है, पोटैटोज़ बाहर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की तरसील को सर अंजाम देने के लिए हमारी कंपनी काम करती है। तो खुदावंद का शुक्र है कि मुझे इस फील्ड में तकरीबन कोई 20 साल हो गए हैं। 10 साल मैंने किसी कंपनी में काम किया था, वहाँ से काम सीखा। फिर उसके बाद 2013 में खुदावंद ने मुझे फजल बख्शा है कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकूं। और अपना बिज़नेस स्टार्ट करते 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 उस टाइम तो अपने बिज़नेस को मतलब रन करने के लिए और जदोजहद थी, लेकिन जब खुदा ने उस बिज़नेस में बरकत डाली, ब्लेस किया, तो साथ ही खुदा ने ये भी मुझे कॉल दी कि इस बिज़नेस के ज़रिए से यूथ को कैसे लेकर आगे जाना है, कैसे हम अपनी नौकरियों से निकलकर अपने बिजनेस में आ सकते हैं। हमें इनकरेज करना है अपनी यूथ को कि नौकरी हमारी डेस्टिनी नहीं है, हमारा बिजनेस हमारी डेस्टिनी है। जैसे कि हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में खुदा यीशु मसीह खुद अपना काम करते थे एज ए बड़ाई, जैसे जो है वो पॉल का अपना काम था, टेंट मेकर थे। उस लिहाज से क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह का नमूना हमारे सामने है,
तो कैसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हम उसके नमूने पर चलें और बरकत ना पाएं। ये इससे पहले अभी मतलब कि एक जनरेशन को बदलने के लिए 25 साल लगते हैं। आज से 25 या 30 साल पहले जो हमारी कम्युनिटी का जो रुझान था वो ज़्यादा नौकरियों की तरफ था। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या छलांग होती थी बल्दिया में, या कोई सरकारी नौकरी, या कोई कासद या नाइब कासद। लेकिन आजकल के जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं, यहाँ पे अगर आपको मोबाइल चलाना आता है तो आप किसी भी फील्ड में फ्लरिश कर सकते हैं। तो उसी लिहाज से एक तो हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप कैसे यूथ को चलना है, किस तरह से आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तरह से आपने काम को सीखना है, क्योंकि बेसिक्स जो नीड्स हैं या बेसिक्स आपकी रिक्वायरमेंट हैं किसी भी फील्ड में काम करने के लिए वो सेम होती हैं। लाइक आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा कि एक MS ऑफिस आपको आना चाहिए, किसी भी काम के लिए वर्ड एक्सेल की आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो हमारी खिदमत ये है कि हम जितने भी यूथ के बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको कंप्यूटर की तालीम दे रहे हैं, उनको मीडिया की चलाने की और मीडिया के ऊपर अपने आप को रिप्रेजेंट करने की तरतीब दे रहे हैं। तो ये खुदावंद का शुक्र है जी, इस तरह से हम खिदमत में आगे बढ़ रहे हैं और आप जैसे सीनियर से सीख रहे हैं। खुदा की तारीफ करते हैं भाई शाहिद मुख्तार, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है। एक आखिरी सवाल करके उसके बाद हम ब्रेक पे चलेंगे, हमारा टाइम हो चला, लेकिन सवाल जो है वो मेरे दिल के अंदर उभर रहा है। सवाल ये कि हमारे बहुत से बेटे बेटियां हैं, नौजवान बेटे बेटियां हैं जो आज भी नौकरी की तलाश के अंदर है, आज भी कहीं ना कहीं वो तलाश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें कोई रोजगार मिल जाए। तो पूछना ये चाह रही हूँ कि कहीं आपके पास कोई वसाइल है कि अगर कोई भी बेटा बेटी या कोई जॉब के लिए आता है या काम सीखना चाहता है, तो क्या आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप उनको मौका दे सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि हम अपने बिजनेस के थ्रू अपनी मुबशराना खिदमत कर रहे हैं। बेशक हम उनको इनिशियली जो है उस तरीके से पे ना कर सकें, बट व्हाट वी कैन डू, बट वी आर डूइंग कि हम उनको इंटर्नशिप्स के थ्रू उनको एम्पावर कर रहे हैं ताकि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या हमारी फील्ड में फ्लरिश कर सकें। क्योंकि आपका बेसिक जो हमारे नौजवानों के जो बेसिक प्रॉब्लम आती है कि ना तजर्बा का ना होना है, तो एक्सपीरियंस हम दे सकते हैं, आगे डिप्लॉय भी हम करवा देते हैं, बट ये है कि बच्चों को टाइम देना पड़ेगा काम सीखने के लिए। थैंक यू सो मच शाहिद मुख्तार साहब। और मैं आपको दावत देना चाहती हूँ कि अगर जितने भी बेरोजगार हैं, आप काम करने का लगन रखते हैं या लगाव रखते हैं या चाहत रखते हैं, तो ज़रूर आप भाई शाहिद मुख्तार से रब्ता कर सकते हैं, ताकि कम से कम आपके पास कोई ना कोई हुनर इतना होना चाहिए कि स्टार्टिंग के अंदर आप खड़े हो सके और आप अपने घर का थोड़ा बहुत सर्कट जो है वो चला सके। और फिर जब अच्छे आप बिजनेस में हो जाएंगे, काम में अच्छे हो जाएंगे, तो फिर यकीनन आपकी सैलरी भी आपको अच्छी ही मिलेगी। तो यकीनन आप बेहतर है कि ना होने से कुछ ना कुछ होना जो है वो बहुत बेहतर है। तो वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कीप वाचिंग द मिरेकल शो। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं दी मिरेकल शो। एक बार फिर आपको वेलकम, खुशामदीद करते हैं। जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, आज बताना चाहते हैं कि बिजनेसमैन भी हमारे साथ है, खुदा के खादिम भी हमारे साथ है और स्टूडेंट भी हमारे साथ है। और बहुत अच्छी हम बातें कर रहे थे, जान रहे थे कि खुदा कैसे हर एक इंसान को तरह तरह से जिंदगियों के अंदर इस्तेमाल करता है और हर एक की जिंदगी के अंदर एक अलहदा असाइनमेंट, एक अलहदा काम, एक अलहदा तोड़ा, एक अलहदा नेमत जो है, एक अलहदा ब्लेसिंग जो है वो रखी हुई है। तो हम अब बात करना चाहती हूँ मैं रोबन शहबाज से। रोबन, आप स्टूडेंट हैं और नौजवान भी है, और मुझे ये बताएं कि कौन सी इस वक्त एजुकेशन जो है वो हासिल कर रहे हैं आप? जी मैं बैचलर्स ऑफ साइंसेज इन कंप्यूटर साइंस करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से। ओके, तो इसका क्या फ़ायदा है? उसके बाद आप क्या करने वाले हैं? इसके बाद मैं जाऊँगा इसमें रोबोटिक्स में, कि रोबोटिक्स की फील्ड में जाऊँगा। उधर से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी कि हमारे इस टाइम में रोबोटिक्स का और कंप्यूटर साइंस का एक स्केड्यूल क्या चल रहा है। अच्छा, क्योंकि आने वाला दौर है कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर साइंस का, टेक्नोलॉजी का दौर है। हर बंदा टेक्नोलॉजी पे अभी भी लगा ही जी।
और जितने भी इस वक्त देख रहे हैं, आप क्या पैगाम उनको देना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे बेटे बेटियां हैं जो स्टडी नहीं करते और आप कंप्यूटर साइंस के अंदर जो स्टडी कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस, और मैं चाहती हूँ कि ज़रूर आप थोड़ा सा इनकरेजिंग मैसेज दें ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ते वो भी पढ़ना शुरू करें और आपके वसीला से वो एक मतलब कि एक नए राह का आगाज़ कर सकें। तो मैं यही इन्हें देना चाहता हूँ कि इंफॉर्मेशन लाइक कि जो हमारे होते हैं ना यंग जनरेशन, उन्हें ये होता है कि अगर वो स्टडी नहीं करते तो वो किसी ना किसी काम पे लग जाते हैं। स्टडी में ये है कि हम अगर स्टडी कर लेते हैं, हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो हमारे पास कोई स्किल होता है कि हम ना कई जगह पे जाके स्टेबल हो सकें, हम अपना कारोबार कर सकते हैं, हम अपने अपना बिजनेस खोल सकते हैं। इसलिए ये होता है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो इस तरफ बहुत कम आती है। उन्हें ये होता है कि हम कोई दूसरा काम कर लें जिससे हमारे पास रोज़ के पैसे आ जाए। और बिजनेस में ये होता है कि हमने एक अपने आप को बिल्डअप करना होता है, तो बिल्डअप हम जितनी देर तक अपने आप को नहीं करेंगे तो हम एक बिजनेसमैन नहीं बन सकते। सही कह रहे हैं। और देखिए अभी रॉबन जो है वो जवान ही है, लेकिन उसके माइंड के अंदर ये है कि हमें नौकरी नहीं करनी, रोज दी रोटी दी दिहाड़ी नहीं करनी, बल्कि हमें अपना जो है वो बिजनेस करने की जरूरत है। और मैं भी, मेरी और पास्टर जॉन की भी यही ख्वाहिश है कि हर बंदा अपना बिजनेस करे, चाहे आपका छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, लेकिन आपका अपना बिजनेस होना चाहिए ताकि आप किसी के भी मोहताज ना रहे। तो आइए वक्त आ गया कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने, और यकीनन खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्श देता है। आए खुदा के बंदा से खुदा के कलाम को सुनते और बरकत पाते। जी पास्टर स्लीप साहब। खुदा उनका कलाम हमारे लिए ज़मीन पर रास्ता दिखाने वाली सबसे बड़ा सोर्स है। कि चाहे हमें ज़मीनी ज़िंदगी बसर करनी हो या हमें आसमान के बारे में जानना हो, अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना हो या अपने हाल के बारे में जानना हो, ये किताब, जिंदा किताब, पूरे जहान को, सारी दुनिया को रोशनी फराहम कर रही है। और जितने लोग इसको पढ़ते हैं, इस पर अमल करते हैं, इसको समझते हैं, वो बरकत पाते हैं और उनको हर तरह की अवेयरनेस हासिल होती है। तो आज मैं एक हवाला आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज़बूर की किताब, उसका 141वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ते हैं। ज़बूर 141 उसके पहले आयत से। यहाँ बुजुर्ग दाऊद की ये दुआ है। लिखा है, ऐ खुदावन, मैंने तेरी दुहाई दी है, मेरी तरफ जल्द आ। जब मैं तुझसे दुआ करूं तो मेरी आवाज़ पर कान लगा। मेरी दुआ तेरे हुजूर बखूर की मानिंद हो और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिंद। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हम सबको बरकत मिले। दुआ एक मसीही का सबसे बड़ा हथियार है इस ज़मीन पर, बरकत पाने के लिए, हालात को बदलने के लिए, इब्लीस को शिकस्त देने के लिए, बुदरूहों को भगाने के लिए, बीमारियों को भगाने के लिए, तरक्की हासिल करने के लिए, खुदा के नज़दीक जाने के लिए। शुरू में सिस्टर जी ने जो हवाला कोट किया था ज़बूर 145 की 18वीं आयत, तो वहाँ यही लिखा है कि खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। खुदा ने हमारे जिस्म में एक ऐसा उज़्व रखा है जो बड़ी ज़बरदस्त ताकत रखता है और वो ज़ुबान है। हम अपनी ज़ुबान हिलाएं तो खुदा अपना हाथ हिलाता है। आपकी ज़ुबान में इतनी पावर है कि आप हालात को बदल सकते हैं। आप दुआ करें तो बड़े बड़े काम हो सकते हैं, मौजज़े हो सकते हैं, और ये फैसिलिटी हर उस इंसान के पास है जो खुदा को मानता है, जो बाइबल को मानता है, जो बाइबल के खुदा को मानता है। उसकी ज़ुबान में खुदा ने ये खूबी रखी है कि वो दुआ करे तो बड़े बड़े काम हो सकते हैं। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आप हालात में घिरे हुए हैं, आप मुसीबतों में घिरे हुए हैं, या आपको इब्लीस तंग करता है, मैं पासबान हूँ, मेरे पास हर रोज़ कोई ना कोई ऐसे केसेस आते रहते हैं। लोग, किसी को बुदरुएं तंग करती हैं, किसी को तारीकियों से डर लगता है, किसी को बीमारी तंग करती है, किसी को नींद आती रहती है, किसी को नींद नहीं आती है, तरह तरह के मसले हैं। इन सब का हल एक ही है
कि आप अपनी ज़ुबान को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें और अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। ये ज़ुबान जो है ये ख़तरनाक भी है, अगर इसका गलत इस्तेमाल करें, याकूब अपने ख़त में फरमाते हैं कि अगर ये ज़ुबान जो है ये आग है, ये नुकसान भी पहुंचा सकती है। ये ज़ुबान जो है किसी शख्स को किसी मोहल्ले से निकाल सकती है, या आपको मार पड़वा सकती है। और यही ज़ुबान है, अगर आप इसका दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे, कोई आपके ज़ुबान से निकले अल्फाज से निजात पा सकता है। कोई जहन्नुम में जाता हुआ शख्स आपकी ज़ुबान से निकले अल्फाज से जन्नत में जा सकता है। तो इस वास्ते आइए इस दुआ पर गौर करें जो हमारे बुजुर्ग दाऊद ने की है। वो पहली आयत के शुरू में कहता है, ऐ खुदाउन मैंने तेरी दुहाई दी है, मेरी तरफ जल्द आ। ये इस दुआ का पहला हिस्सा है, अपने करीब अपने खुदा को बुलाना। जी हाँ, खुदा वो हस्ती है जो हर जगह मदद के लिए आपके पास आ सकता है। जब 3 दोस्तों को, भाइयों को आग में फेंका गया तो खुदावंद उनकी मदद के लिए उनके पास आ गया। जब दानियल को शेरों के सामने फेंका गया, खुदा उसके पास उसकी मदद के लिए आ गया। कोई और नहीं जा सकता था, उस वक्त का बादशाह भी उसकी मदद नहीं कर सका, लेकिन खुदा ने इस मुश्किल वक्त में दानियल की भी मदद की, और खुदा ने इस मुश्किल वक्त में उन तीनों सदरक, मिसक और अबनजू की मदद की। आपकी मदद भी कर सकता है। आपने सच्चे दिल से दुआ करनी। जो आयत सिस्टर जी ने पढ़ी तो उसमें लिखा है, वो जो सच्चाई से दुआ करते हैं, सिर्फ मुंह से दिल के ऊपर से दुआ नहीं करनी। वो जैसे कलाम में लिखा ना कि ये उम्मत मुझे मुंह से तो है खुदावंद कहती है, मगर इनके दिल मुझसे दूर है। हमने दिल से सच्चाई से अपने खुदा को पुकारना है तो आपको बरकत मिलेगी। और फिर लिखा है कि मेरी दुआ तेरे हुजूर में बखूर की मानिंद। बखूर मसालों से बना हुआ एक ऐसा मजमुआ था जिसको जब वो कोयलों पर डालते थे तो एक खुशबूदार धुआं आसमान की तरफ बुलंद होता था, जिसको खुदा पसंद करता था। आपकी दुआ जो है वो इसी तरह से खुशबूदार धुएं की मानिंद खुदा के हुजूर में पहुंचती है। और अगर आप सच्चाई से दुआ करेंगे तो वहाँ लिखा है कि मैं हाथ उठाऊं तो मेरे हाथ तेरे हुजूर में कुर्बानी की मानिंद, शाम की कुर्बानी की मानिंद। देखें, आपको किसी बछड़े को ज़बह करने की ज़रूरत नहीं है। आप सच्चाई से अपने हाथ बुलंद करेंगे तो आपको शाम की कुर्बानी जैसी बरकत मिलेगी। सो मेरी दुआ है कि खुदावंद आपकी दुआओं को सुने और आपको दुआ ऐसी सिखाए पाक रूह की मदद से कि आप खुदा के नज़दीक तर आ जाएं, खुदा आपके पास आ जाए, आप खुदा के साथ जुड़ जाएं और खुदा आपके सारे मसलों को हल कर दे। खुदा आपके साथ हो। थैंक यू सो मच पास्टर सलीम। पास्टर सलीम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। बड़ी खूबसूरती के साथ दुआ के ताल्लुक से मुझे और आपको बयान कर रहे थे, सिखा रहे थे, खुदा के कलाम की मनादी कर रहे थे। और दुआ क्या है? दुआ जो है वो खुदा के साथ एक रिश्ता, एक ताल्लुक है, एक गुफ्तगू है। जब हम उसके हजूरी में आते हैं तो हमारे दिल के अंदर जो भी बातें होती है हम उसके साथ शिरकत करते हैं, अपनी गुफ्तगू जो है वो अपने बाप से करते हैं। इसको हम दुआ कहते हैं। जैसे हम अपने एक दोस्त से बातें करते हैं, इसी तरह जब खुदा की हजूरी में आते हैं तो यीशु अल मसीह से, अपने खुदा से, अपने बाप से रफाकत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, अपने दिल का सारा हाल जो है वो हम उसको बयान कर देते हैं। इसको हम कहते हैं दुआ। और वो बातें, वो गुफ्तगू जो दिल से होती है, खुदा उनके करीब होता है जो दिल से और सच्चाई से उससे दुआ करते हैं और पूरी लगन के साथ उससे मोहब्बत करते हैं, चाहत करते हैं, इश्क करते हैं। फिर खुदा भी अपने आसमान के दरीचे खोल कर जो है वो हमें बरकत देता है और कसरत की बरकत देता है। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आपने बहुत सारी बरकत को हासिल किया होगा। और अब जो बीमार है, परेशान है, लाचार है, कमजोर है, बदरुगिफ्ता है, अब वक्त आ गया कि हम आप सबों के लिए दुआ करें। तो आज खुदा के सूरमा, खुदा के बंदा पास्टर सलीम ही हमारे दरमियान में मौजूद है। और मैं चाहती हूँ पास्टर सलीम आप प्लीज बीमारों के लिए दुआ करें, क्योंकि मेरा ईमान है कि जब 2 या 3 मुत्फिक होते हैं तो खुदा हमारे लिए कर देता है। और मेरा ईमान है कि जब हम मिलकर दुआ करेंगे तो खुदा आपके लिए एक नया काम करेगा। आइए आंखें बंद कीजिए, मिलकर दुआ करते हैं खुदा के खादिम के साथ मिलकर। आइए दुआ करते हैं।
हमारे अजीम आसमानी बाप, हम दिल की गहराई से Yes, तेरे Lord, शुक्रगुजार तेरी हैं। तारीफ करते तू हैं। बड़े बड़े काम करने वाला तेरा जिंदा खुदा है। शुक्र, तेरे तेरा शुक्रगुजार शुक्र, हैं yes, Lord. कि तू अपने लोगों की Yes, दुआओं पर yes, कान yes, लगाता है, yes, दुआओं का hallelujah. जवाब देता है, दुआएं तेरी सुनता है तारीफ, तेरी और अपने लोगों तमजीद के हो लिए अपने खुदा, हाथ यीशु को के बढ़ाता नाम है से, और यीशु तेरे के नाम नाम में से। बीमारियां Yes, और Lord. बदरूहें और यीशु परेशानियां के नाम और में, हालात यीशु जाते के रहते हैं, नाम में, बदल yes. जाते हैं। तू मौजज़े करने वाले खुदा मेरे इन बहनों भाइयों को छू ले जो इस वक्त बड़े ईमान से तेरे Oh, सामने yes, सर Lord. झुकाए मौजूद हैं। खुदा Yes, खुदा Lord. हर तरह की दर्द, हर तरह की तकलीफ, हर तरह की बीमारी, यीशु के हर नाम तरह में का जादू जानते, टूने का यीशु असर, के नाम हर में तरह की जानते। बदरूहें, हर तरह की खानदानी लानतें Praise इन the जिंदगियों से Lord, यीशु इसी के वक्त नाम जाती से रहें जाती और रहे तेरे खुदा। लोग तेरी बरकत से मौजज़ा भर कर मेरे जाएं। खुदा। शिफा इनकी शिफा जिंदगी में आ का जाए, काम कर, मौजज़ा गवाही का काम इनकी कर जिंदगी में आ जाए। खुदा Yes. जो गिरे हुओं को खड़ा करने वाला Oh, खुदा yes, है, Lord. अपने लोगों को उठा खड़ा कर। Yes, इनके लिए Lord. तू Yes, Jesus. आसमान के दरीचे खोल और Yes, तू Lord. खुदा अपनी बरकत को बड़ी तेरा कसरत से शुक्र इनकी करते, जिंदगी में तेरा बरसा। शुक्र करते खुदा मैं किंग सारी टीवी के लिए दुआ बरकत करता के हूँ। लिए तेरा खुदा शुक्र। तू इस खिदमत के जरिए से हजारों लाखों लोगों तक Thank अपने you, कलाम Lord. को Yes, पहुंचा रहा है। Lord. अपने बंदा को, Use अपनी us, बंदी को use और us. इस सारी फैमिली को Oh, और सारी yes, टीम को yes, बड़ी बरकत yes, दे। yes. अपने जलाल के लिए इसी तरह Bless us, इस्तेमाल Lord. करता रहे। हमारी More मिन्नत and को more. सुनो, कबूल फरमा। Thank सब you, कुछ Lord. यीशु मसीह के अजीम नाम में मांगते हैं। आमेन आमेन। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं और मेरा ईमान है कि खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर मौजज़ा कर दिया है। अगर कोई भी तब्दीली का काम होता है, बहाली का काम होता है, शिफा का, नजात का काम होता है, कामयाबी का, सरफराजी का काम होता है, तो ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप जरूर हमारी टीम के साथ राब्ता कीजिएगा ताकि दुनिया को भी पता चले कि आपका खुदा मुर्दा खुदा नहीं है बल्कि जिंदा खुदा है और उसकी सलीब भी खाली है और उसकी कब्र भी खाली है। और यकीनन जो जिंदा होता है वही मुआज़ात भी करता है, वही काम करता है, वही जो है वो साथ भी देता है और साथ भी चलता है। थैंक यू सो मच रॉबन, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। ब्रदर शाहिद मुख्तार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और हमारी दुआ है कि खुदा आने वाले सालों में और ज्यादा आपके बिजनेस को इंक्रीज करे और आसमान के दरीचे खोल कर आपको रुपए पैसे की बरकत भी अता करे। और इसके साथ साथ पास्टर सलीम बशीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको भी बरकत दे और आपको उम्र की दराजी, पीरी, सलामती अता करे। थैंक यू सो मच। और आप सबों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ईमान है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। फीडबैक जरूर हमें दीजिएगा, स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है। कोई भी कॉल करनी हो या इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस दिए गए नंबर पर आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।